चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके का, एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के ऊपर में हाफ सर्कल है, ठीक है। तो अगर आप इस फिगर को देखो तो ये जो फिगर है ये आपका क्या है कि इस एक्सिस पर अगर हम इसको कट करते हैं तो पूरा का पूरा सिमेट्रिकल होगा। सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं, इमेज को हमेशा चेक करते हैं कि सिमेट्रिकल है कि नहीं। सिमेट्रिकल होने से हमको क्या फायदा मिला कि अगर हम इसको ऐसे कट कर रहे हैं ना तो ये इमेज पूरा का पूरा सिमेट्रिकल है। इस केस में ये डिस्टेंस हमको तो डायरेक्ट मिल जाएगा, कितना होगा, तो ये 400 है तो इसका बीच में आएगा, तो हमको एक्स बार निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम इसका एक्सिस चेक करें, ये वाई एक्सिस, ये वाला एक्स एक्सिस, ये पॉइंट आपका 0 0, ठीक है। तो ये तो हमको मिल गया डायरेक्ट, ये वाला होगा आपका 200। अब क्या निकालना पड़ेगा, वाई बार, कि वाई एक्सिस पे सेंट्रोइडल पॉइंट कौन सा होगा। जो भी पॉइंट होगा एक्स के 200 इसी लाइन के आसपास में होगा, और जो वाई का जो वैल्यू आएगा जहां पे, वो वाला पॉइंट को हम बता देंगे कि हाँ इसका ये सेंट्रोइड है। तो वाई बार कैसे निकलेगा, इमेज अपने में दो पीस में है, तो a1y1 प्लस a2y2 डिवाइडेड बाई a1 प्लस a2, ठीक है, ये फॉर्मूला होगा। तो सबसे पहले a1 a2 निकालते हैं। a1 इक्वल्स टू, पहला फिगर ये वाला रेक्टेंगल, तो लेंथ इनटू ब्रेथ 400 गुना 300। a2 सेमी सर्कल है, हाफ सर्कल है ना, तो फॉर्मूला क्या, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। पाई आर स्क्वायर हो गया पूरा सर्कल का, लेकिन सर्कल तो आधा है, डिवाइडेड बाई 2। रेडियस कितना, तो देखो ये पूरा 400 था, तो ये लाइन भी पूरा 400 था, और ये क्योंकि हाफ सर्कल है तो इसका रेडियस हो जाएगा 200, ठीक है। तो डायरेक्ट यहाँ पे 200 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद y1 y2 निकालेंगे, तो y1 कितना, तो पहला फिगर के लिए y एक्सिस पे कौन सा वैल्यू आएगा, क्योंकि पहला फिगर रेक्टेंगल है तो इसका सेंट्रोइड कहाँ, इसका आधा पे, तो पूरा का पूरा 300 है, तो ये होगा आपका 150 mm, ठीक है। रेक्टेंगल का जो था y बार डेप्थ बाई 2 होता था, ठीक है। इसके बाद चेक करना ये सेमी सर्कल का कहां पे आएगा, तो सेमी सर्कल का देखो कुछ इस पॉइंट पे होता है, ठीक है। और ये वाला जो हाइट की बात कर रहे इतना, ये कितना होता है 4r/3 पाई, ठीक है, वहां लिखा हुआ भी है y बार इक्वल्स टू 4r/3 पाई, ये सारा चीज याद रहेगा तभी निकलेगा, ठीक है। तो ये जो वैल्यू हुआ ये तो यहां से यहां तक का ही हुआ ना, लेकिन हम निकाल कहां रहे, पूरा y का ना, कि y एक्सिस पे ये पॉइंट इसके लिए कहां पे है, तो y एक्सिस पे ये पॉइंट इसके लिए यहां से है, तो यहां से यहां का तो हम निकाल लिए कि 4r/3 पाई, उसमें ये भी तो ऐड होगा, और ये कितना, तो 300 है ना, तो ये होगा 300 प्लस 4r/3 पाई, और r का वैल्यू कितना, तो 200 इंटू 200, ठीक है। अगर वैल्यू निकाल के यहाँ पे ही नोट करना है तो कर सकते हैं, इजी हो जाएगा। पाई 200 का स्क्वायर बाई 2, ये आएगा 62831.853, ठीक है। ये तो ऑलरेडी सेट है, y2 निकाल लेते हैं, 300 प्लस 4 इंटू 200 डिवाइडेड बाई 3 पाई, ये आएगा 384.882, ठीक है। तो a1 a2 y1 y2, a1 कितना 400 गुना 300, 4 तिया 12 और 4 जीरो, इंटू y1 आया आपका 150 प्लस a2 62831.853,
0.853 into y2 384.882 होल डिवाइडेड बाय a1 प्लस a2 1 2 3 4 प्लस 62831.853 इसको सॉल्व करो फटाफट। 62831.853 into 384.882 divided by 12 4 plus 62831.853 यह आएगा आपका 230.719 mm। ठीक है, तो इसका सेंट्रॉइड कहां पे आया? ये वाला लाइन तो इसी पे था और ये वाला आ रहा 230 और ये पूरा का पूरा 300 है, तो कुछ इस जगह पे आएगा। ठीक है, कुछ इस पॉइंट पे आएगा और ये पॉइंट को आप नोट कर सकते हो। पहले x लिखते हैं तो 230.7 कॉमा y के, ये y था ना, पहले x लिखेंगे 200 कॉमा 230.719। क्लियर? इस तरीके से सॉल्व करेंगे।